अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर मैं नज़ीर शाह साहब से बात करूंगा क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे मुसलसल राब्ते में होते हैं। और चाहे वो क्राइम की खबर हो, सियासी खबर हो, हालांकि वो समझते हैं कि वो सियासी रिपोर्टिंग नहीं करते, लेकिन इसके अलावा जो इंसानी मफाद आमा के केसेज़ हों या मामलात हों, उस पर भी वो शदीद अपनी गहरी नज़र रखते हैं। नज़ीर शाह साहब, आपको एक बार फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नज़ीर शाह साहब, एक चीज़ बताइएगा कि आज भी हम देख रहे हैं छुट्टी का रोज़ था, उसके बावजूद मलीर और गडाफ टाउन के इलाकों में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहा और कई लोगों के ख़िलाफ़ जो है उनके जो फार्म हाउस से इस तरह पार्क बनाए गए थे जिसमें बहुत सारे कूजी पार्क और मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, उनको गिराया गया है। किन किन लोगों के जो है वो प्लाट मसमार किए गए हैं और किसके हुक्म पर हो रहा है ये सब। और दूसरा ये भी है कि जब दीगर सूबों में ऑपरेशन होता है तो फिर यहाँ कराची वाले या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े खुश होते हैं कि कहते हैं कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। तो कराची के ऑपरेशन को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन भाई, मुझे इस अहम मौजू पर एक मरतबा फिर इनवाइट करने के लिए। कराची ज़िला मलीर में जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला था वो बदस्तूर जारी है। हमारे मुतल्लिक़ इंतज़ामिया से बात हुई जिनका कहना है कि अब तक 100 के करीब फार्म हाउसेस और दीगर तजावज़ात को मिसमार कर दिया गया है और आज भी ये सिलसिला इतवार वाले रोज़ भी चल रहा है। और आज कुछ देर कबल एक वाटर पार्क और फार्म हाउस था, उसको भी गिरा दिया गया है। ये स्पेसिफ़िक किसी सियासी शख्सियात के नहीं बल्कि इसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पुलिस अफसरान और दीगर इस तरह की शख्सियात हैं जिनका तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं। एलीट क्लास है जिन्होंने यहाँ पर ज़मीनी लेकिन पर फार्म हाउसेस या प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। सियासी तनाजुर में अगर इस बात को देखा जाए तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैं इस सिलसिले में ये नहीं कह सकता कि ये किसी बात का बदला लिया जा रहा है या जानबूझकर किसी को टारगेट करके किसी का फार्म हाउस गिराया जा रहा है। लेकिन अगर अब इस लेटर को देखा जाए जो इस इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से कबल जारी किया गया था, तो उसमें तमाम मुतल्लिक़ इदारों को ये बताया गया था कि मेमन जो मलीर के अंदर जो मखसूस दें हैं जिनके अंदर कई हज़ार एकड़ मतलब 4000 एकड़ से ज़ायद अराज़ी है जिसके ऊपर 30 साल ज़मीन पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से तजावज़ात कायम की गई हैं और बरस से साल से उनके ऊपर यह सिलसिला चलता आ रहा है। किसी को ये नहीं पता कि उसका असल मालिक कौन था और इसी तरीके से वो सिलसिला चलता जा रहा था। लेकिन अब 2 साल कबल जब 30 साल तमाम ज़मीनों को मनसूख कर दिया गया था जो सरकारी ज़मीनें थी, तो उसके ऊपर ऑपरेशन का सिलसिला अब तेज़ हो चुका है और उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो मुसलसल जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो जारी है। जी। अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। दूसरा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, वो ये है कि गुज्जर नाले के ऊपर ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। आज जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जानिब से, जिसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी तलब किया गया है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब बरसात आती है तो फिर ही लोगों को जो है वो अफरा तफरी मचती है और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि शहर भी डूब जाता है। अब वफाकी हुकूमत की इसमें मुदाखलत है, तो क्या बंदोबस्त किया गया है इनको मुतबादिल जगह देने के हवाले से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो अहकामात है वो मुकम्मल वाज़ेह हैं, क्योंकि हमने खुद सुना, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी हैं और तमाम जो वज़रा थे या तमाम स्टेक होल्डर हैं, चाहे वफाकी हों या सूबाई, उनको कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करें। एक तो प्लाट्स दें, उसके बाद फिर जो है वो मुआवजा भी दें, यानी कि रकम भी दें, जैसे कि महमूदाबाद नाले के हवाले से भी हुआ। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल देखें शायद भाई, गुजर नाले पर एक मरतबा फिर ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कई किलोमीटर पर मुहित गुजर नाला, जिसको इससे कबल भी जब जब उसको क्लियर करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर कभी ना कहीं कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मुतल्लिक़ा इदारे कमर बस्ता हो चुके हैं और इस सिलसिले में हमारी जो इदारे उनसे बात हुई, उनका कहना है कि वफाक और सूबे के जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो बाकायदा दर्जाबंदियाँ कर लें और एक मैपिंग कर लें कि इस कटिंग के अंदर जिन जिन लोगों के घर आएंगे उनको किस तरीके से मुतबादिल फ़राहम किया जाएगा। इस सिलसिले में जितने भी डिप्टी कमिश्नर है, जिस चीज़ की भी हदूद आती है उन तजावज़ात के दरमियान, तो वो बाकायदा अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं और यही पता चला है कि जिसका घर भी इस तजावज़ात में आएगा उसको मुतबादिल प्लॉट दिया जाएगा या घर दिया जाएगा। अब किस तरीके से दिया जाएगा ये देखना बाकी है, लेकिन एक मरतबा फिर मुतल्लिक़ा इदारे कमर बस्ता हो चुके हैं और गुज्जर नाले पर जल्द ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। जी।
अच्छा साहब, आपने ज़बरदस्त बातें की, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वही वाली बात कि लोग परेशान हैं क्योंकि सुबह 7 बजे ऑपरेशन शुरू करना है और उसके बाद कहाँ से शुरू होगा, किस वक्त शुरू होगा, ये अब तक पता नहीं चल सका है और ना ही मसाजिद में ऐलानात किए गए हैं। मार्किंग ज़रूर की गई है। मैं इस वक्त गुजर नाले में एक घर में ही मौजूद हूँ। मैं इनसे मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि क्या जो मार्किंग की गई है किसी को बताया गया है या नहीं। मोहम्मद हुसैन साहब, ये बताइएगा कि आप गुजर नाले के ऊपर यहाँ अतराफ़ में कितने अरसे से यहाँ मुकीम हैं और उसके बाद क्या जो ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, इससे पहले भी तोड़ फोड़ होती रही है, तकरीबन मैंने सुना है 92 में भी हुआ, उसके बाद भी ये इस तरह हुआ, तो कितने अरसे से मुकीम है और किन किन घरों को तोड़ा जा रहा है, कुछ बताएंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे तकरीबन बचपन से रह रहा हूँ। ये तोड़ने से ज़्यादा लोगों को ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं। तोड़ने को मसला नहीं है, अगर नाजायज़ तजावुज़ात हैं उसको तोड़ने का मना नहीं है, लेकिन इसके मुताबादिल हमें जगह तो दे। हम मज़दूर तबका है, छोटे गरीब लोग हैं हम लोग। हमने बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से 2-4 पैसे जमा करके अपना मकान बनाया है। अगर इसको कोई आगे यूँ तोड़ दे तो हम कहाँ जाएंगे? बेअसर यार मददगार हो जाएंगे ना हम लोग। हुकूमत को चाहिए, अगर इनको ज़रूरत है वाकई नाले को चौड़ा करना है तो हमें मुतबादिल जगह दे, मुआवजा दे, हमें रिहाइश दे, वहाँ पे हमें हर चीज़ वहाँ सहूलत मुहैया करे, स्कूल दे बच्चों को बना के, मदरसे, हर चीज़ का मतलब टर्मिनल वगैरह, बसों की सर्विस वगैरह पूरे कर दे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो आ रहे बार बार निशान लगा के जा रहे हैं, फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? लोगों को ज़हनियत से ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई घर ऐसे भी हैं जो नाले की, मैं देखता हूँ अगर जो मैप है उसमें कहते हैं कि उसमें लीज़ है, यानी कि उनको 90 साल 99 साल की लीज़ मिली हुई है। तो कितने घर ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं और उनकी लीज़ है, और उसके बाद फिर क्या जो बिजली के कनेक्शन भी होंगे, ज़ाहिर है गैस के कनेक्शन भी हैं, तो क्या बिल भी अदा करते हैं? कैसे लोग हैं यहाँ पे? तकरीबन निशानात जहाँ लगा के गए हैं, जहाँ तक के वहाँ पे तकरीबन 180 घर के करीब ऐसे हैं जिन पे जो बिजली बिल भी भरते हैं, गैस का बिल भी भरते हैं और इनके लीज़ है मकानात, लिहाजा तो वो जो लोग बिल देते हैं तो क्या उनका कोई मुतालबा नहीं था, या जो लोग टीमें आती थी यहाँ पर आके निशानात लगाते थे, उन्होंने कोई वाजे किया कि कितनी कटिंग हो रही है, कितना चौड़ा कर रहे हैं? नहीं, मतलब पहले सर्वे करके गए, बोले 120 फीट कटेगा, तो लोगों ने उस हिसाब से फिर डीसी ऑफिस वगैरह गए, उनसे मालूमात की, वो कुछ और कह रहे हैं, किसी दूसरे के पास जा रहे हैं, एमडी के पास जा रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। मतलब सही मानों में अब तक किसी ने हमें बताया नहीं कि कितना तोड़ेंगे। तो यहाँ लोगों का काफ़ी, अब मैं देख रहा था जो किराएदार हैं बहुत सारे छोड़ के जा भी रहे हैं और जिनके अपने घर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब कल यानी कि सुबह 7 बजे ऑपरेशन ये शुरू होगा, क्या तैयारी है लोगों की? क्या एहतिजाज करेंगे, किससे रब्ता करेंगे, या कोई आके इनसे रब्ता करेगा? कोई ऐसा यहाँ पे क्या इलाके में हो रहा है? मतलब इलाके में यहाँ कोई सरबराह नहीं है हमारा, ठीक है ना। हम अगर किसी के पास जाते हैं अपील करने के लिए तो वो भी हमारा साथ नहीं दे रहा। लिहाजा अगर ये तोड़ेंगे, हमारी तो ये दरख्वास्त है कि तोड़ने से पहले हमारे को पहले मुतबादिल जगह दे, रकम दे हमारे को, ताकि हम वहाँ बना के अपनी ज़िंदगी का आसरा तो गुजार सकें, उसके बाद जो करना है करें। तो सरकारी ज़ाहिर फ़ीस भी दी होगी जिन लोगों ने घर लीज़ करवाए हैं, उसके बाद अगर एहतिजाज होते हैं, से पहले भी जब ये तोड़ फोड़ होती रही है या सफाई के नाम पर आके करते थे, तो उसके बाद लोगों के ऊपर मुकदमात भी दर्ज होते हैं। तो क्या मतलब अगर मुतबादिल नहीं मिलता तो क्या लोग फिर इस तरह एहतिजाज और शोर शराबे के लिए सड़कों पर निकलेंगे? कुछ ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ माहौल? बिल्कुल ऐसा माहौल है भाई। जब लोग से उनका घर बार छीन लिया जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे ही आएंगे। और क्या करें बताएं? हम लोग मुतल्लिक़ इदारे को बता के थक गए हैं कि भाई हमें सही नॉलेज दी जाए कि भाई आपको तोड़ने के, आप ये मकान यहाँ तो टूट रहे हैं, इसके बदले में आपको मकान दिए जाएंगे। कोई वाज़ेह तौर पे कोई कह नहीं रहा, कोई कह रहा है हाँ देंगे, कोई कह रहा है नहीं देंगे, कोई कह रहे वो फला जंगल में देंगे, कोई कह रहे बल्दिया में देंगे। भाई एक जो मुस्तकिल पक्का ठिकाना है हमें बताएं, ताकि हम अपना माइंड बनाएं वहाँ जाने के लिए। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ये सूरत हाल है क्योंकि ऑपरेशन होना है और कितने देर तक रहेगा। जिस तरह महमूदाबाद के जो नाला था उसको साफ़ किया, उसके बाद भी लोग दर बदर फिर रहे हैं और यहाँ पर भी इसी तरह हम सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि गुजर नाला की जो लंबाई है उसके अलावा चौड़ाई में हज़ारों घर यहाँ पर आबाद हैं और साल से हैं, और कई ऐसे घर हैं जिन्होंने बिजली का बिल भी पे करते हैं, गैस का बिल भी पे करते हैं, उसके बाद फिर वो लीज़ भी हैं, यानी कि कच्ची आबादी की लीज़ है, उनके पास कन्फर्म लीज़ है, कुछ KDA की लीज़ भी है। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जैसा कि हमारी सूबाई हुकूमत या जो ज़िलाई हुकूमत है वो तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है कि आप तजावुज़ात का ख़ात्मा करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा ये भी है कि इनको मुतबादिल जगह दें, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, लेकिन तोड़ फोड़ के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह हलीमा आदिल शेख या दीगर लोग जो थे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। अब ज़ाहिर है जब बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उनके हक़ में छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लग जाती हैं, लेकिन ये जो मकीन है गुजर नाले के ख़ास तौर पर ये बेहद परेशान है और ये
जो हुकाम बाला हैं उनसे बार बार अपील कर रहे हैं कि इनको एक तो वाज़ेह बताया जाए कि कितना तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद फिर इसको मुतबादिल सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था उसके मुताबिक मुतबादिल ज़मीन और उसके अलावा मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने जो आराम से यहाँ से चले जाएँ, ताकि जो दीगर जो शहरी नाले के में तजावज़ात कायम होने की वजह से परेशान होते हैं, पानी की रुकावट होती है, बरसाती पानी यहाँ जमा हो जाता है, शहर डूब जाता है, तो उनकी मुश्किलात भी कम हो। बहुत शुक्रिया, फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।